रात के भयंकर सन्नाटे में जब तमाम आसमानी चीजें घने बादलों के लोभी आवरण के पीछे गायब हो चुकी थी, मैं मौत के पिशाचों की घाटी में अकेले और भयभीत जा रहा था। आधी रात का समय हुआ और भयानक पंखों वाले प्रेत मेरे आसपास कूदने लगे तो मैंने एक बड़े से भूत को आगे खड़ा देखा, जो अपनी सम्मोहक विभत्सता से मुझे मोहित कर रहा था। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हारा डर दोहरा है। एक डर तो तुम्हें मेरा है। तुम इसे छुपा नहीं सकते, क्योंकि तुम तो मकड़ी के पतले धागे से भी कमजोर हो। तुम्हारा दुनियावी नाम क्या है? मैं एक बड़ी सी चट्टान से टिक गया। मैंने अपने आप को इस आचरण के झटके से उभारते हुए एक बीमार सी कपटी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम अब्दुल्ला है, जिसका मतलब होता है अल्लाह का गुलाम या परमेश्वर का दास। वह कुछ पल खामोश रहा। वह डरावनी खामोशी थी। मैं उसके रंग रूप का आदी हो गया था, लेकिन उसके अजीबोगरीब विचारों व बातों ने तथा उसके अजीब विश्वासों और सोच ने मुझे दोबारा हिलाकर रख दिया। वह बड़बड़ाने लगा, बुथेरे हैं जो परमेश्वर के गुलाम हैं। अपने गुलामों के साथ परमेश्वर के कष्ट भी कम नहीं है। उसकी जगह तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम दैत्यों का मालिक क्यों नहीं रखा, जिससे धरती की घोर विपत्ति में एक और आपदा जुड़ जाती। तुम अंकित होकर अपने पंखों से मिले तोहफे के छोटे से घेरे में चिपके हो और तुम्हारा कष्ट तुम्हारे माता पिता को छोड़े हुए है। और जब तक तुम खुद मुर्दा नहीं हो जाते, तब तक तुम मौत के गुलाम बने रहोगे। तुम्हारा काम व्यर्थ है। तुम्हारा जीवन खोखला है। सच्चा जीवन कभी तुम्हारे पास आया ही नहीं। ना वे आएगा, ना ही तुम्हारा धोखेबाज मन तुम्हारी जीवित मौत को समझेगा। तुम्हारी भयभीत आंखें लोगों को जिंदगी के तूफान के आगे कांपता देखती हैं और तुम मानते हो कि तुम जिंदा हो, जबकि सच में वे अपने पैदा होने के समय से ही मुर्दा हैं। उन्हें दफन करने वाला कोई नहीं था। तुम्हारे लिए एक सच्चा काम कब्र खोदने का है, और इस तरह तुम थोड़े से जीवितों को घरे, रस्तों और गिरजाघरों में लगे लाशों के ढेर से छुटकारा दिलवा सकते हो। मैंने इतराज जताया, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मेरी पत्नी व मेरे बच्चों को मेरे सहारे और मेरे साथ की जरूरत है। वह मेरी ओर झुका। उसने अपनी गठदार मांसपेशियां दिखाई, जो बालूत के एक मजबूत पेड़ की जड़ों जैसी दिखाई दे रही थी, जीवन और ऊर्जा से भरपूर। उसने थोड़ा सोचा और पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? मैंने बहादुरी से कह दिया, मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं और मैं अपने पैगंबरों का सम्मान करता हूं। मैं नेकी को पसंद करता हूं और अनंत काल से मेरी आस्था है। गजब की समझदारी और पक्के विश्वास के साथ उसने जवाब दिया, ये खोखले शब्द मनुष्यों के होठों पर बीते युगों के धरे हुए हैं। इल्म ने नहीं, तुमने अपने आप को बस इन इच्छाओं के अनंत काल में विश्वास करते हो। इंसान ने शुरू से ही अपने आप की इबादत की है। अपने आप को उसने मुनासिब अवधारणाओं से पुकारा है। वह अभी तक होता आया है। जब उसने अपने आप को बाप के लिए परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, फिर उस दैत्य ने जोर से अट्टहास किया और उसकी गूंज गुफाओं में टकराती रही और उसने ताना मारा, कितने अजीब हैं ये लोग जो अपने आप की इबादत करते हैं, जबकि इसका असली वजूद कुछ भी नहीं, बस दुनियावी लौथों का होता है। वह रुका तो मैंने उसकी बातों पर गौर किया और उसके अर्थों पर विचार किया। उसके पास ज्ञान था जो जिंदगी से ज्यादा अच्छा और मौत से ज्यादा भयानक तथा हकीकत से ज्यादा गहरा था। मैंने डरते डरते पूछा, क्या तुम्हारा कोई मजहब, कोई खुदा है?
मेरा नाम पागल खुदा है, उसने जवाब दिया, और मैं अपने खुदा का देवता हूं। मैं अक्लमंद नहीं हूं, क्योंकि अक्लमंदी कमजोरों का गुण है। मैं मजबूत हूं और धरती मेरे कदमों तले चलती है। जब मैं रुकता हूं तो सितारों का जुलूस मेरे साथ रुक जाता है। मैं लोगों का मजाक उड़ाता हूं। मैं रात के दैत्यों के साथ रहता हूं। मैं जिन्नों के बड़े बड़े राजाओं के साथ घूमता मिलता हूं। वजूद में होने और ना होने के रहस्य मेरे कब्जे में है। सुबह मैं सूरज की निंदा करता हूं। दोपहर में मैं इंसानियत को कोसता हूं। शाम को मैं कुदरत को डुबोता हूं। रात में मैं घुटने टेक कर अपने आप की इबादत करता हूं। मैं कभी सोता नहीं। खाने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं उसका खून पीता हूं। और अपने मौत के समय पे हाँफने में मैं अपनी सांस लेता हूं। हालांकि तुम अपने आप को धोखा देते हो, फिर भी तुम मेरे भाई हो और तुम वैसे ही जी रहे हो जैसे मैं। चले जाओ पाखंडी, रेंग कर वापस धरती में जाओ और जीवित मुर्दों में अपने आप को पूछते रहो। मैं उस गुफादार घाटी में मदहोश कर देने वाले हैरान को लड़खड़ाते हुए निकला। मेरे कानों में जो सुना था वो मेरी आंखों ने देखा था। उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जो सच्ची बातें की थी उनमें से कुछ ने मुझे भीषण दर्द दिया था। मैं उस पूरी रात बेचैनी में सोचा विचार करता खेतों में घूमता रहा। मैंने एक फावड़ा लिया और मन ही मन कहा, कब्रों को गहरा खोदो। अब चलो और जहां भी तुम्हें कोई जीवत मुर्दा मिले उसे धरती में गाड़ दो। उस दिन से मैं कब्रें खोद रहा हूं और जीवित मुर्दों को गाड़ रहा हूं। लेकिन जीवित मुर्दे बथेरे हैं और मैं अकेला हूं। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे थे खलील जिब्रान की कब्र खोदने वाला। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ इसी तरह की किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।